नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर सैनी। स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि फ्लोमीटर होता क्या है। एक्चुअल फ्लोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि किसी भी लिक्विड क्वांटिटी के फ्लो को मेजर करता है। एक्चुअल हम ये अगर किसी भी लिक्विड क्वांटिटी फ्लो हो रही है तो उसके लिए हम फ्लोमीटर का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम फ्लोमीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के बारे में जान लेते हैं और ये किस प्रकार वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एक्चुअल मैक फ्लोमीटर के नाम से जाना जाता है और इसको मैक फ्लोमीटर इसलिए बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी कॉइल में सप्लाई दी जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कंडक्टिव मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो उसके प्रोपोर्शनली कुछ वोल्टेज जनरेट होता है। सेम यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में यूज किया जाता है। इसमें एक इंसुलेटेड पाइप्स होता है और इंसुलेटेड पाइप जैसे कि एनिमेशन में दिखाया गया है। इंसुलेटेड पाइप के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है तो उसमें से जब कंडक्टिव मटेरियल गुजारा जाता है, कंडक्टिव फ्लो मटेरियल गुजारा जाता है तो उसके प्रोपोर्शनली कुछ वोल्टेज जनरेट होता है और इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि उसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है उसमें जाके कलेक्ट हो जाता है और जो इसका वोल्टेज होता है वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाता है जो मेजर करके बताता है कि कितना मटेरियल फ्लो हुआ। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के बारे में। अब हम इसके इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये एक्चुअल इसमें जो इसमें फ्लो हो रहा है मटेरियल वो किस हिसाब से इसमें फ्लो हो रहा है। अब हम इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं, कैलकुलेशन के बारे में समझ लेते हैं। ई जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ई इज इक्वल टू के बी डी वी भी। इसका मतलब ये होता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज हमारा वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर हमारे इसके इलेक्ट्रोड के बीच में गैप है। सबसे पहले इंड्यूस्ड वोल्टेज मींस फ्लो वेलोसिटी डी इलेक्ट्रोड स्पेस मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में गैप। अब क्यू यानी वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। क्यू है इसका वॉल्यूम यानी एक बार में कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, कितना क्वांटिटी फ्लो होगी इसमें से ये इसको डिनोट करता है। फ्लो वेलोसिटी डी स्क्वायर पाई बाय 4 ये इसका जो इसमें सिलेंडर का है पाई बाय 4 आर डी स्क्वायर आर सिलेंडर का जो उसके अंदर जो सिलेंडर है उसका क्षेत्रफल है डी स्क्वायर पाई बाय 4। अब इसको यहाँ पे क्यू अब यहाँ पे ई इक्वेशन यहाँ पे इसको पुट कर देंगे के बी 4 यानी ये अगर इक्वेशन होगी इस इक्वेशन के द्वारा हम पता लगा लेंगे कि हमारा वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है, इसमें पर्टिकुलर कितना फ्लो हो रहा है वो इसके द्वारा हम पता लगा लेंगे। अब हमने इसकी इक्वेशन के बारे में जान लिया कि एक्चुअल इसका फ्लो रेट किस हिसाब से होगा और ये मटेरियल किस हिसाब से फ्लो होगा। तो ये इक्वेशन के द्वारा फॉर्मूले के द्वारा हम समझ लिया है हमने। मैग्नेटिक फ्लोमीटर का इंस्टॉलेशन के टाइम में हम क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या सेफ्टी लेना चाहिए वो हम देख लेते हैं। मीटर के इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इसका इंस्टॉलेशन के बारे में इसका इंस्टॉलेशन बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी अगर गलती हो जाती है तो ये फ्लोमीटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इसमें यहाँ पे करेक्ट पोजीशन बताई गई है कि इसके फ्लोमीटर जहाँ पे भी जाए इसके फ्लोमीटर में प्रॉपर फ्लो होके जाए। अगर इसमें ज़रा सा भी गैप रह जाता है तो ये प्रॉपर फ्लक्स जनरेट नहीं होंगे और इसके प्रोपोर्शनली वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे और ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसे ये करेक्ट पोजीशन है और ये इसके अपोजिट में एरर कंडीशन है, इसमें यहाँ पे कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और ये काम नहीं करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा और ये फ्लोमीटर वर्क नहीं करेगा। अब ये इसकी करेक्ट पोजीशन है, यहाँ से ये ट्यूब पूरा फुल होके जा रहा है लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये इनकरेक्ट कंडीशन है। इस चीज़ का इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एयर बबल जनरेट भी हो रहे हैं, इस एरिया में एयर बबल जनरेट हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो ट्यूब्स है यहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं पूरा फिलअप नहीं होगा तो इस कारण यहाँ पे कुछ एरर भी जनरेट होगा। अब यहाँ पे करेक्ट पोजीशन ये है, वॉल से पहले फ्लोमीटर को लगाना चाहिए ना कि वॉल के बाद में। अगर कोई भी बीच में वॉल ओपन क्लोज वाला वॉल लगा हुआ है
तो हमेशा फ्लो मीटर वाल्व से पहले लगता है, ना कि बाल्व के बाद में। इस प्रकार ये इसके इंस्टॉलेशन का कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं कि इसको हमें इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये खास तौर से फूड मटेरियल्स, जूस, मिल्क, म्यूनिसिपल वाटर, खास तौर से वेस्ट वाटर में यूज़ होता है। ये खासतौर से डिस्टिल वाटर में यूज़ नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है, डिस्टिल वाटर इंसुलेटेड मटेरियल होता है, इंसुलेटेड होता है, इसलिए इसे डिस्टिल वाटर में यूज। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको इसी टाइप की और वीडियो जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।